कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ चल रही है अजय रावत जी की बुक की, ठीक है, जो उत्तराखंड की इम्पोर्टेड बुक है, उसमें हम अजय रावत जी को बुक पहले हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अभी तक हमने यहाँ पे इस सीरीज़ की 21 वीडियो को हमने यहाँ पे देख लिया है और 500 से अधिक क्वेश्चनों को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक इन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इनको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस वर्ष घराटों की गणना कराई गई और उन्हें किराए पर देने की प्रक्रिया शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 1842 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भालू डैम कहाँ स्थित है? तो ये काफ़ी प्रसिद्ध डैम है जो कि रानीखेत में स्थित है और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1903 में इसका निर्माण किया गया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंचाई सुविधा के आधार पर भूमि को कितने वर्गों में विभाजित किया है? ठीक है, तो यहाँ पे सिंचाई के आधार पर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया गया है, तलाव, उपराव और इजराइन। ठीक है, तलाव जो सिंचित भूमि होती थी, उपराव जो असिंचित भूमि थी और इजराइन जो कि बंजर भूमि होती थी, उसको यहाँ पे इजराइन कहा गया है। इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र थे उनको स्थानीय आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो तीन क्षेत्र वर्गों में इसको बांटा गया है। जो भूमि घर के नज़दीक होती थी उसको घरिया भूमि कहा गया है, जो बीच में होती थी उसको बिचलिया कहा गया है और जो घर से दूर होती थी भूमि उसको यहाँ पे बुनिया कहा गया है। ठीक है, तो जो पर्वतीय क्षेत्र थे उनको स्थानीय आधार पर 3 वर्गों में बांटा है। ठीक है, जो भूमि घर के पास होती थी उसको घरिया कहा गया है, जो थोड़ी मध्यम में होती थी, बीच में होती थी, उसको बिचलिया कहा गया है और जो सबसे घर से दूर होती थी उसको बुनिया कहा गया है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एक हथिया नौला कहाँ स्थित है? तो ये चंपावत में स्थित है। ठीक है, जगन्नाथ मिस्त्री द्वारा बनाया गया था और उनकी जो बेटी थी कस्तूरी, तो उनके द्वारा ये बनाया गया था। इसके अलावा एक हथिया देवाल ये कहाँ है? तो ये पिथौरागढ़ में स्थित है और एक है यहाँ पे जहानवी नौला, तो वो भी यहाँ पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, राज्य में भूमि के कीचड़ युक्त हिस्से को क्या कहा जाता था? तो यानी कि जहाँ पे हमेशा पानी इकट्ठा रहता था, जहाँ पे कीचड़ रहता था, तो उस हिस्से को क्या कहा जाता था? उसको गजार के नाम से जाना जाता था, या इसको सिमार भी कहा गया है और कई जगहों पे इसको सिमंद भी कहा गया है। ठीक है, तो सिमंद, सिमार और गजार ये किसके लिए प्रयुक्त होता था ये शब्द? तो ये जहाँ पे जो भूमि कीचड़ युक्त होती थी उसके लिए गजार शब्द का प्रयोग हुआ, या सिमार या सिमंद भी उसको कहा जाता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चाल खाल का संबंध किससे है? तो जल संग्रहण से। ठीक है, पानी को इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, तो उसको चाल खाल यहाँ पे कहा गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ढाकर किसे कहा जाता था? ठीक है, ढाकर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो व्यापारी यात्रा को कहा जाता था ढाकर। इसके अलावा खाद्यान्न भंडारण इसका संबंध था, तो भकार शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, खाद्यान्न भंडार को भकार शब्द का प्रयोग किया जाता था और व्यापारी यात्रा को ढाकर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, वैली ऑफ दून ये किसकी रचना है? तो ये है यहाँ पे AR गिल की रचना। अगला हमारा क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह द्वारा किस अंग्रेज अधिकारी की रक्षा बाघ से की गई है? तो वो थे यहाँ पे फ्राइडेन। ठीक है, ये सुदर्शन शाह के साथ जब शिकार पे जाते हैं तो माना जाता है कि इस पे जो फ्राइडेन थे इस पे बाघ ने हमला कर दिया था। ये शिकार पे जाते हैं सुदर्शन शाह के साथ जंगलों में, तो वहाँ पे बाघ ने इस पे हमला किया था और सुदर्शन शाह ने इसकी जान बचाई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने
टिहरी राज्य पर सुदर्शन शाह व उनके वंशजों का अधिकार कब माना था? तो ये इन्होंने माना था 4 मार्च 1820 को। ठीक है। और टिहरी राज्य की स्थापना कब होती है? तो 28 दिसंबर 1815 को टिहरी की स्थापना होती है। तो जब यहाँ पे अंग्रेज़ों के द्वारा गोरखाओं को यहाँ पे परास्त किया जाता है और टिहरी का यहाँ पे स्थापना होती है, तो टिहरी अलकनंदा का जो पश्चिमी भाग होता है, पश्चिमी इलाका, वो यहाँ पे इनको दिया गया था। ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना है टिहरी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1815 को हुई थी। और ब्रिटिश सरकार ने टिहरी राज्य पर सुदर्शन शाह व उनके वंशजों को अधिकार कब दिया था? तो 4 मार्च 1820 को दिया था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, किस वर्ष टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं कमिश्नर को सौंपा गया था? तो ये यहाँ पे सौंपा गया था 1842 को। आगे यहाँ पे देखते हैं सुदर्शन शाह द्वारा कितने खंडों में सभासार नामक ग्रंथ की रचना की गई है? तो सभासार नामक ग्रंथ जो है इस ग्रंथ की रचना 7 खंडों में की गई है और सुदर्शन शाह द्वारा की गई है। ठीक है। जो सभासार ग्रंथ है, जो सुदर्शन शाह ने इसको लिखा है, लेकिन ये इसको सूरत कवि के नाम से लिखा गया है। ठीक है। सभासार ग्रंथ सूरत कवि ने लिखा है और सूरत कवि से किसको जाना जाता है इस नाम से? तो सुदर्शन शाह को जाना जाता है। जो सभासार ग्रंथ है तो इसको ब्रज भाषा में लिखा गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, टिहरी में पुराना दरबार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था सुदर्शन शाह ने। और कब करवाया था? तो 1848 को इसका निर्माण करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा टिहरी में नया दरबार ये किसने बनवाया था? तो ये कीर्ति शाह ने बनाया था। ठीक है। पुराना दरबार सुदर्शन शाह ने बनाया था और नया दरबार कीर्ति शाह ने बनाया था। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह ने टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया था? तो ये इन्होंने किया था 1823 में। ठीक है। टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया था? 1823 में हुआ था। किसने करवाया था? तो सुदर्शन शाह ने करवाया था। इसके अलावा टिहरी रियासत में कुल यहाँ पे 5 भूमि बंदोबस्त होते हैं। पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में सुदर्शन शाह के द्वारा, दूसरा भूमि बंदोबस्त 1860 में भवानी शाह के द्वारा, तीसरा भूमि बंदोबस्त 1873 में होता है, प्रताप शाह के द्वारा ये कराया गया था। और चौथा यहाँ पे जो भूमि बंदोबस्त 1903 में होता है और कीर्ति शाह के द्वारा ये कराया गया था। और 5वां भूमि बंदोबस्त 1924 में होता है और ये नरेंद्र शाह के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा सुदर्शन शाह ने टिहरी में दीवानी फौजदार न्यायालयों की स्थापना भी करवाई थी। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार चैतू व माणको किसके दरबार में रहते थे? तो ये सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे। सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि किसने कहा है? तो ये कहा है इनको मूरक्राफ्ट ने। ठीक है। मूरक्राफ्ट ने टिहरी की यात्रा की थी और इन्होंने ये यात्रा कब की थी? तो 6 फरवरी 1820 में टिहरी आए थे और इन्होंने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा है। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कौन सा पंवार शासक अंग्रेज़ों की सहायता से गद्दी पर बैठा था? तो देखो वो यहाँ पे बैठा था भवानी शाह। ठीक है। भवानी शाह अंग्रेज़ों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। देखिए इससे पहले सुदर्शन शाह को अंग्रेज़ों की सहायता से यहाँ पे राजा बने थे सुदर्शन शाह, जब इन्होंने गोरखाओं को अंग्रेज़ों ने परास्त किया था। लेकिन यहाँ की जो रियासत थी वो आंतरिक यानी कि राजनीति थी, आंतरिक राजनीति थी और इस पर अंग्रेज़ों की हस्तक्षेप हुए थे और अंग्रेज़ों के द्वारा एक राजा यहाँ पे बनाया गया था, वो था यहाँ पे भवानी शाह। ठीक है। जब 1859 में सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है, उनके जो छोटे बेटे थे उनका नाम था शेर शाह। तो ये यहाँ पे गद्दी पर कब्जा कर लेते हैं और अपने आप को ये यहाँ पे राजा घोषित कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे सुदर्शन शाह ने अपने जीवित रहते ही भवानी शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित ये कर चुके थे।
ठीक है। और इसके बारे में इन्होंने अंग्रेज़ों को एक पत्र भी ये लिख चुके थे, ठीक है। तो इनके बाद भवानी शाह को, ठीक है, उन्होंने जब उनको अंग्रेज़ों को पत्र लिखा था कि इनके मरने के बाद भवानी शाह को राजा बनाया जाए, लेकिन सुदर्शन शाह की जो पत्नी थी रानी खनेती, ठीक है, रानी खनेती इनकी पत्नी थी। तो इन्हीं का पुत्र था शेर शाह, ठीक है। इन्होंने अपने पुत्र को यहाँ पे राजा बनाना चाहा और भवानी शाह को ये राजा नहीं बनाया गया, ठीक है। तो कुछ समय के लिए ये जो पृथ्वी शाह था ये कुछ समय के लिए यहाँ पे राजा बने थे और भवानी शाह ने यहाँ पे अंग्रेज़ों से मदद मांगी और उस समय यहाँ पे हेनरी रैमजे कुमाऊँ के कमिश्नर थे। तो रैमजे ने यहाँ पे हस्तक्षेप किया और भवानी शाह को ठीक है, राज्य का यहाँ पे टिहरी रियासत का राजा घोषित किया। तो इस प्रकार से यहाँ पे अंग्रेज़ों की सहायता से भवानी शाह गद्दी पर बैठते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, रैमजे ने किस वर्ष टिहरी में 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लागू की थी? तो ये की थी 1861 में, ठीक है। रैमजे ने की थी, टिहरी में की थी और 12 आना बीसी भूमि व्यवस्था लागू की थी 1861 में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला किसने खोली थी? तो ये खोली थी यहाँ पे भवानी शाह ने और इसका निर्माण कब करवाया था? तो 1862 में, ठीक है, 1862 में इसका निर्माण करवाया गया था। जो यहाँ पे भवानी शाह थे तो इनकी शासनकाल में एक विद्रोह होता है, जौनपुर परगना विद्रोह, ठीक है। तो भवानी शाह के शासनकाल में पहला विद्रोह हुआ था जौनपुर परगना में विद्रोह जो हुआ था और उसके बाद यहाँ पे होता है अठौर विद्रोह, ठीक है। जो भवानी शाह थे ये पंवार वंश के 56वें ये राजा थे और इनके शासनकाल में टिहरी रियासत के राज्य पदाधिकारी व दरबारी 2 गुटों में बंट गए थे। तो ये थे आज के यहाँ पे 20 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।